भगवद गीता सनातन अथवा हिंदू धर्म का एक जीवन परिवर्तनकारी ग्रंथ भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए जीवन की चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। इसकी काफी प्रबल संभावना है आपने अपने जीवन के किसी चरण के दौरान भगवद गीता से कुछ ज्ञान या अंतर्दृष्टि प्राप्त की होगी। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कई लोग जवाब देंगे कि यह अर्जुन ही थे, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युद्ध में शामिल होने के लिए अनिच्छा व्यक्त की थी। आम धारणा के विपरीत ये दावा करना सही नहीं है कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए जो ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है वह कोई नया ज्ञान नहीं है। ये वही शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान अथवा सूर्य देव को दिया था और फिर सूर्य देव ने इस ज्ञान का उपदेश ब्रह्मांड के पहले मनुष्य मनु को दिया और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। लेकिन लौकिक जगत की प्रकृति ऐसी है कि समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब सांसारिक विचारधारा वाले और विश्वासघाती शिष्य इस ज्ञान की व्याख्या अपने निहित उद्देश्यों के अनुसार करते हैं। कुछ ही पीढ़ियों में इसकी प्राचीन पवित्रता प्रदूषित हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से सुनाना पड़ा, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। परंतु भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें जो प्राचीन विज्ञान दिया जा रहा है वह एक असामान्य रूप से ज्ञात रहस्य है। दुनिया में गोपनीयता दो कारणों से बनी रहती है, या तो सत्य को अपने तक सीमित रखने के स्वार्थ के कारण या ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के लिए। योग का विज्ञान रहस्य बना हुआ है, इनमें से किसी भी कारण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे समझने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। वह योग्यता इस श्लोक में भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। भगवद गीता का गहरा संदेश केवल विद्वता या संस्कृत भाषा पर महारत हासिल करने से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर के प्रति आत्मा की सूक्ष्म ईर्ष्या को नष्ट कर देती है और हमें उसके छोटे भागों और सेवकों के रूप में विनम्र स्थिति स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। अर्जुन इस विज्ञान का एक योग्य छात्र था क्योंकि वह भगवान का भक्त था। ईश्वर की भक्ति का अभ्यास 5 क्रमिक उच्च भावों या भावनाओं में से किसी में भी किया जा सकता है। शांत भाव में हम ईश्वर की राजा के रूप में आराधना करते हैं। दास्य भाव में हम ईश्वर की अपने स्वामी के रूप में दासता की भावना रखते हैं। सख्य भाव में हम ईश्वर को अपने मित्र के रूप में मानते हैं। वात्सल्य भाव में हम ईश्वर को अपना बच्चा मानते हैं। माधुर्य भाव में हम ईश्वर की अपने आत्मा प्रिय के रूप में पूजा करते हैं। अर्जुन भगवान को अपने मित्र के रूप में पूजते थे, इसलिए श्री कृष्ण उनसे अपने मित्र और भक्त के रूप में बात करते हैं। भक्तिपूर्ण हृदय के बिना कोई भी वास्तव में भगवद गीता के संदेश को नहीं समझ सकता है। हम कह सकते हैं कि अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनने वाले अंतिम व्यक्ति हैं। अर्जुन के साथ साथ संजय और धृतराष्ट्र ने भी एक ही समय भगवद गीता का उपदेश सुना था। हालांकि जहां अर्जुन इस ज्ञान से गहराई से प्रभावित थे, वहीं धृतराष्ट्र इसके गहन ज्ञान से अप्रभावित रहे और किसी भी सकारात्मक परिवर्तन से गुजरने में असफल रहे। क्या आप इस तथ्य के बारे में जानते थे या नहीं? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। जिज्ञासु बने और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।